हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल में टोटल 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, मतलब 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, मतलब कि 36 क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो मैं वहाँ से उठा उठा के मतलब ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट किया। ठीक है, तो मैं रिपीट क्वेश्चन को बार बार नहीं डालूंगी, सिर्फ एक बार ही करवाऊँगी। ओके, क्योंकि समय ज़्यादा वेस्ट करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस सेशन को अच्छे से देखो ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आपको पता चले कि कैसा कैसा क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में आया था। मैं 36 शिफ्ट का जितना भी है मैथ्स सब कुछ करवाऊंगी, एक एक मैथ्स उठा उठा के करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि 2 पाइप्स ए एंड सी कैन फिल ए टैंक 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कि एक टैंक है जिसको दो पाइप ने मिल करके उसको भर रहा है। ठीक है, एक ए पाइप फिल कर रहा है 10 आवर में और सी पाइप फिल कर रहा है 15 आवर में। तो बोला है कि ए हमेशा के लिए ओपन ही था, लेकिन सी पाइप को जस्ट 30 मिनट्स के लिए ओपन किया गया था। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा इसको फिल करने में। अब देखो, एक चीज़ आपको इधर पर समझना पड़ेगा कि ए पाइप जो है वो 10 आवर में फिल कर रहा है इस टोटल सिस्टर्न को, मतलब टोटल ये जो टैंक है इसको फिल कर रहा है। ठीक है, 10 आवर में फिल कर रहा है टोटल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से। ये है टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 1 से। तो एक घंटे में कितना कर रहा है, एक घंटे में 1/10 पार्ट फिल कर रहा है। सिमिलरली सी क्या कर रहा है, सी 15 आवर पे टोटल एक जो है टोटल सिस्टर्न को कब फिल कर रहा है 15 आवर पे। ठीक है, और एक आवर पे क्या कर रहा है 1/15 पार्ट वो फिल कर रहा है। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट आपको चाहिए इस मैथ को करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अब देखो, तो ए पाइप एक घंटे में करता है कितना 1/10। हम मान लेते हैं कि ए पाइप हमेशा से कि ओपन ही था। ठीक है, हम मान लेते हैं कि टोटल टाइम इसको फिल करने के लिए टोटल टाइम लगा था 1 घंटा। ठीक है, हम मान लेते हैं टोटल टाइम कितना लगा था, 1 आवर्स लगा था। तो एक घंटे में फिल करता है 1/10 पार्ट, तो 1 घंटे में फिल करेगा 1/10 पार्ट। ठीक है ना, प्लस सी जो पाइप है, ये सी पाइप क्या कर रहा है, एक घंटे में फिल कर रहा है 1/15 पार्ट। ठीक है, अब सी पाइप बोला है कि 30 मिनट के लिए वो चालू था, तो 30 मिनट मतलब क्या है, हाफ घंटे के लिए, मतलब एक घंटे में फिल कर रहा है 1/15 पार्ट। तो हाफ 30 मिनट मतलब क्या, हाफ घंटे में वो फिल करेगा ½ 15, है ना। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों जो है ये मिला के एक टोटल सिस्टर्न को ही फिल कर रहा है। तो ये इधर पर हो जाएगा 1। आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए, ए पाइप 10 घंटे में फिल करता है टोटल, मतलब कि एक टोटल को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 घंटे में फिल करेगा 1/10। हम मान लेते हैं कि इस टोटल सिस्टर्न को फिल करने के लिए 1 घंटा टाइम चाहिए, तो 1 घंटे में वो फिल कर रहा है 1/10 पार्ट। ठीक है, प्लस सी पाइप क्या कर रहा है, सी पाइप 15 घंटे में टोटल मतलब एक को कंप्लीट कर रहा है, फिल कर रहा है, तो 1 घंटे में फिल कर रहा है 1/15 पार्ट। और 30 मिनट मतलब कि 30 मिनट मतलब कि हाफ घंटा में वो फिल कर रहा है हाफ बाई ये तो आपको समझ में आई होगा। ये दोनों मिला के किसको फिल कर रहा है, ये जो सिस्टर्न है इसको टोटल फिल कर रहा है, तो इसीलिए इधर पर हम 1 लिखे। ठीक है, अब सॉल्व करो, 1/10 x/10 इक्वल टू 1। इसको अगर ठीक से लिखेंगे तो -1/30 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 29/30। x/10 0 से 0 कटे, x इक्वल टू हो जाएगा 3 9 27 2/3। हाँ, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं आपको इतना सब कुछ इसीलिए समझाया सो दैट आपको ये वाला चीज़ समझ में आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। अब एक चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा साइड में, कि जब भी बोले a⁻⁻n, तो इसको हम कैसे लिखें, मतलब कि a⁻ है n, उसके आगे माइनस है, तो किसी भी पावर अगर माइनस में हो तो उसको हम लिख सकते हैं a⁻1/a⁻n। वो माइनस नहीं रहेगा जब हम 1/, करेंगे। ठीक है, तो इसको भी वैसा ही करना है, 1/1/7⁴ प्लस 1/1/9⁴, क्योंकि ये माइनस नहीं रहेगा जब हम 1/, करेंगे, और 1/,
1/5⁴। ओके, अब देखो ये जो 1 है ना, इसके ऊपर में अगर आप 4 मान लो कि 4 है पावर, फिर भी इसका वैल्यू 1 ही होगा। देखो ना, 1⁴ अगर हम करें तो 1 × 1 × 1 × 1, इसका जितनी बार ही आप लिखो 1⁴ क्यों, आप इसको 9 कर दो, फिर भी 1 × 1 × ऐसे करते करते 9 बार होगा, इसका ही वैल्यू 1 ही होगा। तो हम बोल सकते हैं ये भी 1⁴ है, ठीक है। 1 मतलब इसका भी पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबका बराबर पावर है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना। मतलब कि मैं बोल रही हूँ 1/7, इसका भी पावर 4, इसका भी पावर 4, हम बोल सकते हैं ना कि ये होल⁴। तो इसको आप अगर ठीक से लिखोगे तो ये हो जाएगा 7/4। सिमिलर चीज़ हम इधर पर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो 7⁴ प्लस 9⁴ प्लस 5⁴। इसको अगर आप मतलब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9587। ये हम आपको करके नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप खुद से करके देख लेना। मतलब ये कुछ भी नहीं, 7 × 7 × 7 करके जो होगा उसके साथ 9 × 9 × 9 × 9 प्लस करना पड़ेगा, उसके साथ 5⁴ मतलब 625, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स, ठीक है। ये एक टैंक है, एक पाइप इसको 6 आवर में फिल कर रहा है, और अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 30 आवर्स, और दूसरा पाइप क्या कर रहा है 30 आवर में इसको खाली कर रहा है, ठीक है। इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टाइम इन विच द टैंक विल बी 2/3। अच्छा, मतलब बोला है कि दोनों पाइप खुला हुआ है, तो इस जो मतलब टैंक है इसका 2/3 फिल होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब देखो एक चीज़ आपको इधर पर देखना पड़ेगा, फिर से वो वाला चीज़ आपको समझना होगा कि 6 आवर में फिल कर रहा है, ठीक है। 6 आवर में फिल कर रहा है एक, मतलब टोटल को हम बोल रहे हैं एक, ठीक है। 6 आवर में फिल कर रहा है इस टोटल मतलब टैंक को, तो 1 आवर में फिल करेगा 1/6 पार्ट, ठीक है ना। इसका जस्ट 1/6 थोड़ा सा फिल करेगा 1 आवर में, और जो दूसरा जो है वो क्या कर रहा है 30 घंटे में उसको खाली कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो 30 आवर में वो एम्प्टी कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है एक, मतलब टोटल टैंक को वो खाली कर रहा है 30 आवर में। तो 1 आवर में कितना खाली करेगा, 1/30 पार्ट खाली करेगा, ठीक है। समझा? आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हम बोल सकते हैं कि टोटल 1 घंटे में काम कितना कर रहा है, ये तो फिल कर रहा है और ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है, तो टोटल 1 घंटे में काम कितना हो रहा है। तो 1 घंटे में क्या काम हो रहा है, फिल कर रहा था 1/6 पार्ट, पानी भर रहा था और पानी को निकाल रहा था, मतलब माइनस कितना 1/30, है ना। तो अगर आप इसको LCM करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4/30। आप करके देख लेना, यही होगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये 1 घंटे में फिल हो रहा है क्योंकि साइन है प्लस। अगर साइन माइनस में होता तो हम बोल सकते थे कि ये मतलब पानी निकाल रहा है, खाली कर रहा है, लेकिन प्लस में आया मतलब कि ये चीज़ फिल हो रहा है, ठीक है। 1 घंटे में इतना फिल हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि 4/30 पार्ट अगर फिल होता है 1 घंटे में, तो एक मतलब कि जो कि है टोटल पार्ट जो है वो फिल हो रहा है कितना 1/4/30, मतलब कि 30/4, ठीक है। और 2/3 हमको क्वेश्चन में बोला था 2/3 फिल कितने टाइम पे होगा, तो 2/3 फिल होगा 2/3 × 30/4, 10, 2 से कटे 2, 5, मतलब 5 घंटा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं एक चीज़ बिलीव करती हूँ कि आपको अगर मैथ सीखना है ना, तो आपको जस्ट शॉर्टकट नहीं लगाना है, आपको चीज़ें समझना भी पड़ेगा। अगर आप चीज़ें ठीक से नहीं समझोगे तो आपको कभी भी शॉर्टकट कुछ भी आपको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सोचते सोचते ज़्यादा सा टाइम निकल जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या बोला है, 2 व्यक्ति हैं अमित एंड गोपाल, उसका जो इनकम रेशियो है वो है ये, ठीक है। और उसका उन दोनों ने ही
सेविंग्स कर रहा है 72,000, ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3, ठीक है। अब देखो इनकम, ठीक है, इनकम ऑफ अमित का इनकम क्या है, हम मान लेते हैं कि 5x है। अच्छा, इनकम ऑफ गोपाल का इनकम क्या है, 7x है, क्योंकि रेशियो हमको पता है ना। तो अब क्या बोला है कि उन दोनों ने सेव कर रहा है 72,000 करके, अमित ने सेव कर रहा है, गोपाल ने भी सेव कर रहा है 72,000। अब बोला है कि एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका 2:3 रेशियो में, मतलब अमित का एक्सपेंडिचर है 2:2 एंड गोपाल का 3, ठीक है। तो अब देखो एक्सपेंडिचर ऑफ अमित हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, कितना है 2:3, मतलब हम मान लेते हैं अमित का एक्सपेंडिचर हो रहा है 2y, इधर पर हमने x लगाया था वेरिएबल, इधर पर हम y लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रेशियो है। और एक्सपेंडिचर ऑफ गोपाल का कितना हो रहा है 3y, ठीक है। अब इनकम से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तब भी तो जाके सेविंग्स बनेगा, तो वही कर रहा है। देखो अमित का इनकम कितना है 5x, एक्सपेंडिचर कितना है 2y, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मतलब कि सेविंग्स। अच्छा, गोपाल का इतना इनकम क्या है 7x, एक्सपेंडिचर क्या है 3y, सेविंग्स कितना हो रहा है 72,000, क्योंकि बोला था कि ईच ऑफ देम सेव्स 72,000, मतलब ये अमित भी 72,000 सेव कर रहा है, गोपाल भी 72,000 सेव कर रहा है, ठीक है। तो ये है 1, ये है 2। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 72,000 प्लस 2y इक्वल टू 5, और इधर से x का वैल्यू निकालते हैं 72,000 प्लस 3y इक्वल टू 7। इस x के साथ इस x का वैल्यू को हम इक्वलाइज कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं 72,000 प्लस 2y बाई 5 इक्वल टू 72,000 प्लस 3y बाई 7। इसके बाद ये हो जाएगा। अब देखो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर में ही काम करेंगे, समय नहीं लगेगा ज़्यादा सा। प्लस 7 इंटू 2 14y, 3 इंटू 5 15y प्लस 5 इंटू 72,000, ओके। अब देखो 7 इंटू 72,000 एंड 5 इंटू 72,000, तो इसको माइनस करते हैं तो क्या होगा 7 माइनस क्या है 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 72,000, ठीक है। और इधर पर हो जाएगा y, तो y का वैल्यू हो गया ये। अब x का वैल्यू क्या होगा, x में इसको वैल्यू लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। 72,000 इसमें हम वैल्यू को पुट कर रहा है, प्लस 2 इंटू वाई मतलब क्या है 2 इंटू वाई, मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू 72,000, ठीक है ना। वाई कितना है 5, ये बहुत ही आसान है। 72,000 जैसा है वैसा ही रखो, 4 + 1 मतलब कि 5, मतलब 72,000 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो इधर पर क्या होगा 1 और इधर पर क्या होगा 4, नीचे 5, तो 4 + 1 5, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 72,000, ठीक है। तो पूछा था कि अमित का इनकम क्या है 5x, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो तो अमित का इनकम पता चलेगा क्या होगा 361234, ठीक है। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अभय एंड भारत कैन कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 9, थोड़ा सा रुकिए, कैमरा को ठीक कर रहा है। हाँ, देखिए क्या बोला है। अभय एंड भारत कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 9 days and 11 days रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर आफ्टर 3 days, भारत लेफ्ट। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब कि अभय ने, वो पहला वाला कंसेप्ट ही आपको पता होना चाहिए। अभय ने 9 days पे काम कर रहा है एक टोटल वर्क को, ठीक है, टोटल वर्क को कर रहा है 9 days पे, तो एक दिन में कितना करेगा 1/9 पार्ट, ठीक है। और जो भारत है, हाँ, भारत जो है वो क्या कर रहा है 11 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहा है, मतलब 11 दिन में कर रहा है एक मतलब क्या, एक मतलब टोटल, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा 1/11 पार्ट, ओके। तो बोला है कि अभय ने तो
का काम कर ही रहा है, लेकिन भारत ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, ठीक है। तो अभय ने एक दिन में कितना कर रहा है, 1/9, ठीक है। तो 3 दिन में वो कितना करेगा, 3/9। एक दिन में कर रहा है 1/9 पार्ट, तो 3 दिन में करेगा 3/9 पार्ट। प्लस भारत क्या कर रहा है, भारत सिर्फ 3 दिन ही काम कर रहा है, मतलब एक दिन में कर रहा है 1/11, तो 3 दिन में करेगा 3/11। एकदम बहुत ही सीधी सी बात है। एक दिन में कर रहा है 1/11 पार्ट, तो 3 दिन में क्या करेगा, 3/11 पार्ट, यही तो लिखा। लेकिन इसमें कुछ कहानी में कुछ ट्विस्ट भी है। बोला था कि अभय ने पहले से ही काम कर ही रहा था, सिर्फ 3 दिन नहीं। भारत 3 दिन काम कर रहा है, अभय भी 3 दिन काम कर रहा है, लेकिन बाद में भारत काम को छोड़कर भाग रहा है। तो बाकी जो टाइम रहेगा उस टाइम पे भी अभय ने ही काम कर रहा है, ठीक है। मान लो कि टोटल काम हो रहा है 1 दिन के लिए, टोटल काम हो रहा है 1 दिन के लिए। अभय ने 3 दिन किया, भारत ने 3 दिन किया, ठीक है। अब बाकी जो काम बचा हुआ है वो कौन करेगा, अभय करेगा। तो अभय ने 3 दिन का तो काम कर ही रहा है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहा है, वो है एक्स, ठीक है। ये दोनों को मिला के टोटल काम हो गया हमारा 1, ठीक है। अभय ने 3 दिन में किया इतना और प्लस एक्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहा है। जबकि भारत जब नहीं है, मतलब भारत जब काम नहीं कर रहा है तब भी अभय काम कर रहा है ना, तो उसके लिए एक्स। और भारत तो सिर्फ 3 दिन काम करके भाग रहा है, तो भारत 3 दिन में इतना कर रहा है, टोटल काम कितना है, एक्स है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, x/9, इसको हम लिख सकते हैं 3/9 प्लस 3/11 = 1। तो x/9 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 - 3/9 - 3/11। इसका वैल्यू आ जाएगा हाँ, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 13/33। आप करके देख लेना, यही होगा। और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 39/11, ये होगा आपका x का वैल्यू, ठीक है। जो कि आपके आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये आंसर किसके साथ मैच कर रहा है। अब देखो, इसको a नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, a नंबर का वैल्यू है ये, ठीक है। अब इसको काटो 3 से, 11, हाँ, इसके साथ ये मैच हो रहा है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि ये सॉलिड sphere of diameter 6 cm is melted and then recast into cylindrical ware of radius 0.3 cm। ओके, बोला है ये एक स्फीयर है, ठीक है। इसको मेल्ट करके एक मतलब कि एक सिलिंड्रिकल एक वायर बना रहा है, ठीक है। जब भी बोलेगा कुछ चीज़ को मेल्ट करके दूसरा चीज़ में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना इसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल टू इसका वॉल्यूम होगा। मतलब इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल सेम होगा। कब सेम होगा, जब कुछ एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो जो पदार्थ है ना, वो पदार्थ सेम पदार्थ इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है इसका शेप, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम। अब देखो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r³, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्या है वो, सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। मैंने क्या बोला, इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, तो लगा दो। इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r³, मतलब क्या, डायमीटर बोला है 6, डायमीटर मतलब कि 2r = 6, देयरफॉर r = 3, ठीक है। तो 3³ मतलब क्या होता है, 27। और इधर पर क्या है, πr², रेडियस बोला है 0.3 सेंटीमीटर, ओके। तो 0.3 × 0.3 r², ठीक है, इंटू h का वैल्यू हमको पता नहीं है, ऐसे ही रखते हैं। पाई से पाई कटे और इस पॉइंट को हटा के हम नीचे 10, इधर पर 10 कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट को हटाया, तो अब देखो 3 3 कितना होता है, 9, 9 से ये जाए तो 3, ठीक है। 3 से 3 कटोगे। अब h का वैल्यू क्या होगा, 4 × 10 × 10 मतलब कि 400 सेंटीमीटर, ओके। लेकिन ये जो 400 जो सेंटीमीटर है, आंसर आपको
अगर बोले कि मीटर में करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मीटर में आंसर करना पड़े तो आपको 400/100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाके आपका 4 मीटर होगा, मतलब आइदर 4 मीटर आंसर होगा या फिर 400 सेंटीमीटर आंसर होगा, ठीक है, दोनों में से एक। अगर आंसर में मीटर में अगर आंसर करना पड़े तो 4 मीटर होगा, अगर सेंटीमीटर में आंसर करना पड़े 400 सेंटीमीटर होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और क्या चाहिए आपको वो कमेंट में लिख देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।